everyone, welcome again. Today we are going to start our subject that is software engineering. Okay, so आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसको बोला जाता है, उसका डेफिनेशन क्या है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम क्यों पढ़ते हैं. दैट इज डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड व्हाई वी स्टडी द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ये दो टॉपिक आज हम ये वीडियो में कवर अप करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जानने से पहले हमको एक दूसरा टॉपिक जानना पड़ेगा. ओके, तो इससे पहले हम उसको पढ़ेंगे ताकि हमको ये डेफिनेशन समझने में वो हमको हेल्प करे. ओके, सो दैट इज आर्ट मोड, क्राफ्ट मोड एंड इंजीनियरिंग मोड किसको बोला जाता है हम पहले यहाँ पे समझेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देखेंगे एंड देन फाइनली हम पढ़ेंगे व्हाई वी स्टडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ऑलराइट, सो पहले हम जानेंगे आर्ट मोड, क्राफ्ट मोड एंड इंजीनियरिंग मोड किसको बोला जाता है. ऑलराइट, सो ये चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसी के थ्रू से आप लोग समझ जाएंगे कि आर्ट मोड किसको बोला जाता है, क्राफ्ट मोड एंड इंजीनियरिंग मोड किसको बोला जाता है. ठीक है, तो ये है वो डायग्राम जिसके थ्रू से आप समझ सकते हैं आर्ट, क्राफ्ट एंड इंजीनियरिंग मोड को अच्छे तरह से. ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल एक कार के एग्जांपल में मैं इसको आपको समझाने में हेल्प करूंगा. ठीक है, तो सबसे पहले दुनिया में कार जब मैन्युफैक्चर हुआ, ओके, मिस्टर कार्ल बेंज के थ्रू, जिसको बोला जाता है फादर ऑफ कार. ओके, इन द ईयर ऑफ 1885. ओके, 1885 में मिस्टर कार्ल बेंज के थ्रू से कार पहली बार दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हुआ था. ओके, तो जब मिस्टर कार्ल बेंज 1885 में जब पहली बार कार को मैन्युफैक्चरिंग किए, उस टाइम वो क्या किए, बहुत सारे चीज़ों को स्टडी किए, बहुत रिसर्च किए. रिसर्च करने के बाद वो क्या किए, ये कार को मैन्युफैक्चर किए सबसे पहली बार. ओके, तो उस टाइम में किसी और के, कोई भी दुनिया में कोई और इंसान ये कार को मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया था. मिस्टर कार्ल बेंज ने सबसे पहले ये कार को मैन्युफैक्चर किया. ओके, तो तब हम इसी कार को बोलेंगे कि ये कार जो है ये आर्ट मोड में एग्जिस्ट करता है. ओके, क्योंकि इसी तरह का कार किसी और के पास दुनिया में पहले नहीं था, ये पहली बार दुनिया में मैन्युफैक्चर हुआ है. तो हम उसी को बोलेंगे आर्ट मोड, जो सबसे पहला मैन्युफैक्चर हुआ है. ओके, देन क्या हुआ, ये कार को देख के बहुत सारे लोग जो कि इसको देख के इन्फ्लुएंस हो गए और वो क्या सोचे कि हम भी इस तरह से कार मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और हम मार्केट में सेल करेंगे. ओके, तो वो क्या किए, इसको देख के ठीक इसी तरह का कार मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दे, और जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट मोड. ओके, लेकिन ये मोड में, क्राफ्ट मोड में जो कार मैन्युफैक्चर हुआ है, ये सब कार एक दूसरे से सब अलग अलग हैं. एक ही जैसे कि कार वो नहीं है. ओके, या फिर ये तीनों कार जो है ये ठीक इसके तरह नहीं है, इसके जैसा है लेकिन सेम टू सेम इसके तरह नहीं है. ओके, तो इसी को हम बोलते हैं क्राफ्ट मोड. ओके, तो जब क्राफ्ट मोड में हम आ गए, उसके बाद हम सोचे कि आर्ट मोड में और क्राफ्ट मोड में जब हम कार को मैन्युफैक्चर किए, उस टाइम हम ये देख पाए कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये कार मैन्युफैक्चर करने में, और लोगों को इसमें और ऐसा क्या चीज़ चाहिए उनको, ताकि उनको अच्छा कंफर्टेबल महसूस हो सके कार में बैठने के बाद. राइट, तो हम क्या किए, इंजीनियरिंग मोड में आ गए. ओके, और इंजीनियरिंग मोड में हम क्या कर रहे हैं, हम आर्ट मोड में और क्राफ्ट मोड में जितने सारे प्रॉब्लम था उन सब प्रॉब्लम, और जितने सारे प्रॉब्लम था उन सभी प्रॉब्लम को हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं. और उसको देखते हुए हम इंजीनियरिंग मोड में क्या करेंगे, हमारे हिसाब से उसको आर्ट मोड एंड क्राफ्ट मोड को फॉलो करके एक मॉडल बनाएंगे और एक डिज़ाइन बनाएंगे. ओके, और इसी मॉडल में हम ये डिनोट करेंगे कि हमारा जो कार मैन्युफैक्चर करेंगे उसका डिज़ाइन किस तरह से होना चाहिए. ओके, उसका शेप, साइज सब डिसाइड करेंगे और उसको देखते हुए एक मॉडल बनाएंगे. और उसी मॉडल में हम ये फिक्स कर देंगे कि ये जो कार हम बनाने जा रहे हैं इसका लेंथ क्या होना चाहिए, हाइट क्या होना चाहिए, इसमें सीट कहाँ पे होना चाहिए, उसका जो व्हील है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए. ओके, एवरीथिंग डिटेल में हम एक
मॉडल में उसको शो कर देंगे। ओके, मॉडल एंड डायग्राम के थ्रू से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम ये मॉडल और जो डायग्राम बना है उसी को देखते हुए हम क्या करेंगे, हमारी जो मशीन है इंजीनियरिंग मोड में जो हम मशीन रखे हैं उन सब मशीनों को हम क्या करेंगे, लर्न करवा देंगे कि किस तरह से हम कार को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो हमारे जो इंजीनियरिंग मोड में जो मशीन्स सब हैं वो लोग क्या करेंगे, हमारे जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसी लेंथ का उसी हाइट का कार मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे। ओके, बेसिकली हम इंजीनियरिंग मोड में क्या करते हैं, हम मशीन्स को यूज करते हैं, राइट। इन आर्ट मोड एंड क्राफ्ट मोड में हम खुद बना रहे थे, लेकिन इंजीनियरिंग मोड में हम क्या करते हैं, मशीन्स का यूज करते हैं, राइट। तो मशीन्स को यूज करके हम अगर कार को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसका जो कार का जो शेप साइज है, उसका जो लुक है, उसका जो डिजाइन है, ऑब्वियसली वो सेम टू सेम ही रहेगा, राइट। और इसमें क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हमको बहुत कम हो जाएगा कार मैन्युफैक्चरिंग करने में। और कॉस्ट प्राइस तो कम होगा ही, और उसके साथ हमारे टाइम भी सेविंग हो जाएगा, क्योंकि ये हम नहीं बना रहे हैं, मशीन के थ्रू से हम ये सब बना रहे हैं, राइट। और उसका जो लुक होगा, सब कार का लुक जो है वो सेम टाइप का ही होगा। तो हम इसी को बोलते हैं इंजीनियरिंग मोड। और ये जो डायग्राम एंड मॉडल है, इन डायग्राम एंड मॉडल को यूज करते हुए हम एक ही जैसा कार मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग मोड। ओके, तो हम मेन चीज हो गया इंजीनियरिंग मोड में कि हम पहले मॉडल बनाएंगे और डायग्राम बनाएंगे। ओके, और ये मॉडल और डायग्राम कैसे बनाएंगे, हम आर्ट मोड एंड क्राफ्ट मोड को देख के उनका क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको देखते हुए हम इंजीनियरिंग मोड में ये मॉडल एंड डायग्राम बनाएंगे, और उसी मॉडल एंड डायग्राम को देखकर हम क्या करेंगे, कार मैन्युफैक्चर करेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्ट मोड, क्राफ्ट मोड एंड इंजीनियरिंग मोड। इसको बोलेंगे आर्ट मोड। एंड आर्ट मोड में क्या होगा, इसमें टाइम ज्यादा लेगा, कॉस्ट भी ज्यादा लेगा। इसमें टाइम क्या होगा, मॉडरेट रहेगा, एंड कॉस्ट भी मॉडरेट रहेगा क्राफ्ट मोड में। ओके, लेकिन इंजीनियरिंग मोड में टाइम भी कम रहेगा, कॉस्ट भी कम लगेगा, और ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी होगा, और बहुत जल्दी बहुत सारे कार हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं एक ही तरह का। ओके, तो इसको हम बोलेंगे इंजीनियरिंग मोड। ओके, सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आर्ट मोड किसको बोला जाता है, क्राफ्ट मोड किसको बोला जाता है, इंजीनियरिंग मोड किसको बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसको, हम ये तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया था, इसके लिए नोट भी बना दिया हूँ, तो ये है वो नोट। ओके, सो आर्ट मोड किसको बोला जाता है, when someone invent something new for the first time। ओके, सबसे पहली बार कोई प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर हुआ है तो हम उसी प्रोडक्ट को बोलेंगे आर्ट मोड में, हम वो प्रोडक्ट है बोल के बोल सकेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, प्राइस इज वेरी हाई, प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, एंड मोर टाइम टेकिंग, एंड टाइम उसको बनाने में बहुत ज़्यादा लगेगा। जैसे कि ये हमारे कार्ल बेंच ने जब बनाए थे उनको कॉस्ट भी ज़्यादा लगा था उस टाइम पे, और टाइम भी ज़्यादा लगा था, क्योंकि ये सबसे पहली बार इन्वेंट हुआ है। ओके, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। ऑलराइट, देन सॉरी, देन क्राफ्ट मोड। क्राफ्ट मोड में किसको बुलाया, क्राफ्ट मोड किसको बुलाया जाता है, बाय फॉलोइंग द फर्स्ट इन्वेंशन वी ऑल्सो क्रिएट ए प्रोडक्ट लाइक दैट बट नॉट सेम एज दैट। यानी कि इस ये लोग क्या करेंगे, उसको देख के ही वैसे ही कार बनाएंगे, बट नॉट सेम एज दिस, उसी तरह से बनेंगे लेकिन इसके जैसे नहीं। ओके, तो उसी को हाल बोला जाता है क्राफ्ट मोड। एंड इसमें क्या होगा, प्राइस इज मॉडरेट रहेगा, और टाइम भी मॉडरेट लेगा। ओके, यानी कि मीडियम लेगा। देन इंजीनियरिंग मोड किसको बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट यूजिंग सर्टेन टेक्नोलॉजी एंड सम प्रोसेस इन ए स्पेसिफिक वे। एक स्पेसिफिक वे में हम टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग मोड। ओके, और इंजीनियरिंग मोड में जितना भी प्रोडक्ट होता है वो सब इक्वल जैसे ही होता है, इक्वल एंड एक्यूरेट, सब एक्यूरेट, उसका जो लेंथ है, हाइट है, सब एक्यूरेट रहेगा, और इसका जो देखने का लुक है वो भी सेम रहेगा। ओके, और इसका जो प्राइस है, प्राइस इज लेस, एंड इट टेक इट टेक वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको कम से कम टाइम के अंदर कम से कम टाइम के अंदर हम ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इंजीनियरिंग मोड। ओके,
सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि आर्ट मोड किसको बोला जाता है, क्राफ्ट मोड एंड इंजीनियरिंग मोड किसको बोला जाता है। ओके, तो फाइनली हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग मोड को हम मेनली फोकस करेंगे, यानी कि इंजीनियरिंग मोड के थ्रू से हम हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, okay, now we are going to see about the definition of software engineering. All right, so this is the definition which gives information about the software engineering. Software engineering is a branch of study where we will learn about how to develop a software successfully with predefined models and diagrams in engineering mode. इसका मतलब ये है कि हम इंजीनियरिंग मोड में प्री डिफाइंड मॉडल्स एंड डायग्राम को देखते हुए किस तरह से एक सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली डेवलप कर सकेंगे, उसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, और एक बार समझा दे रहा हूँ, इंजीनियरिंग मोड में हम प्री डिफाइंड मॉडल्स एंड डायग्राम्स को देखते हुए किस तरह से एक सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली डेवलप कर सकें, उसी चीज को बोला जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऑलराइट, software engineering is a branch of study where we will learn about how to develop a software successfully with predefined models and diagram in engineering mode. ओके, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि आर्ट मोड में और क्राफ्ट मोड में जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको हम देख के, उसको हम स्टडी करके, उसके बारे में हम रिसर्च करके हम इंजीनियरिंग मोड में मॉडल्स एंड डायग्राम बना के हम इंजीनियरिंग मोड में हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड हम जब इंजीनियरिंग मोड को फॉलो करेंगे तब हम क्या होगा, हमारा जो कॉस्ट है वो कम जाएगा, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ओके, और हम इंजीनियरिंग मोड में मशीन्स को यूज करेंगे, सो टाइम सेविंग भी हमारे लिए हो जाएगा। कम टाइम के अंदर, कम कॉस्ट के अंदर सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकेंगे। आपको जो मैं एग्जांपल दिया था कार का, वो एक्चुअली कार आपको समझने के लिए कार का एग्जांपल दिया था, लेकिन हम फाइनली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर का डेवलप करेंगे। राइट, तो कार के जगह में आप सॉफ्टवेयर को रख लो और डेफिनेशन को अच्छे तरह से आप एक बार सोच के समझ लो। ऑलराइट, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऑलराइट, so the finally last one is why we study software engineering. All right, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम क्यों पढ़ते हैं? By passing across the art mode and craft mode, we got to know the various problem which might be occur during the development of the product. यानी कि जो प्रोडक्ट डेवलप करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में हमको आर्ट मोड में और क्राफ्ट मोड में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था, हम उसको क्या करें, उसके बारे में हमको पता चल गया। राइट, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग मोड को यूज कर रहे हैं। ओके, टू अवॉइड दोज प्रॉब्लम वी एक्सेप्ट द इंजीनियरिंग मोड। ये जो आर्ट मोड में और क्राफ्ट मोड में जो हमको प्रॉब्लम हो रहा था, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इंजीनियरिंग मोड को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, सो दैट वी कैन चूज द इफेक्टिव वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोडक्ट विथ लो कॉस्ट एंड विथ लेस टाइम, ताकि हम कम से कम टाइम के अंदर, कम से कम कॉस्ट के अंदर हम जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगे। ओके, सो समराइज फॉर्म में बोलूँ तो ये है कि हम आर्ट मोड में और क्राफ्ट मोड के थ्रू से जब पास करके हम आए, तब हमको ये पता चल गया कि उसी दोनों मोड में हम अगर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में हमको पता चल गया। राइट, तो उसी प्रॉब्लम को हम अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मोड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। राइट, ताकि हम इंजीनियरिंग मोड में वो प्रोडक्ट को कम से कम पैसे के अंदर, विथ कम से कम टाइम के अंदर हम उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से सक्सेसफुली मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।